Hello everyone, my name is Dipti and I am a nursing student of 24 बैच इन एम्स भुवनेश्वर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग फर्स्ट ईयर में हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, कितनी बार साल भर में हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं और कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कितने मार्क्स का होता है। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स बताने वाली हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद बताऊँगी इसका कितने नंबर का एग्ज़ाम होता है और पासिंग मार्क्स भी बता दूंगी कितना नंबर में पास होते हैं और किसका किसका कंबाइन होता है। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले है बुक सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन। ओके, ये सबसे ज़्यादा जो लार्जेस्ट सिलेबस है ना आपका इसी का रहेगा। उसके बाद है एनाटमी में आपके साथ में एनाटमी के साथ में जेनेटिक्स भी होता है, एनाटमी प्लस जेनेटिक्स। आफ्टर दिस फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और इनके अलावा भी जो 3 मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो हैं, एक रीजनल लैंग्वेज होती है, जैसे एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा में है तो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज इज उड़िया, तो वहाँ पे उड़िया पढ़ाई जाती है बच्चों को, इंग्लिश एंड देन कंप्यूटर। अब एक एक सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे किसका कितने नंबर का पेपर होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश, कंप्यूटर एंड उड़िया के साथ। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ साल भर में कितनी बार एग्ज़ाम होते हैं। तो साल में 3 बार सेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं आपके और 1 बार प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं। ओके, तो 3 सेशनल्स क्यों होते हैं? क्योंकि जब आपके इंटरनल मार्क्स लगते हैं ना कॉलेज में, तो इन 3 सेशनल, यूनिट टेस्ट और असाइनमेंट्स का एवरेज से लगते हैं। तो इंग्लिश, कंप्यूटर और उड़िया, इसका आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 40 मार्क्स का होता है, 40 40 एंड 40। अब बात आता है फिर पासिंग मार्क्स कितना है। तो इसमें और इसमें आपका पासिंग मार्क्स रहता है 40% और उड़िया में रहता है आपका पासिंग मार्क्स 35%। ओके, आफ्टर दिस जो मेजर सब्जेक्ट है वो है एनाटमी प्लस जेनेटिक्स आता है, दोनों को कंबाइन करके पास होना होता है। ठीक है, मीन्स जैसे देखो एनाटमी का पेपर कितने मार्क्स का आता है, 50, जेनेटिक्स का 15, एनाटमी का 60 प्लस 15 75 मार्क्स का हो गया। आपको कंबाइन करके 38.5 मार्क्स 37.5 मार्क्स लेके आने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कितना मार्क्स चाहिए आपको, 50%। जो ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको पास होने के लिए 50% चाहिए। ओके, आफ्टर दिस फिजियोलॉजी अकेले का एग्जाम ही 75 मार्क्स का होता है, 75 कंप्लीट। उसके बाद है बायोकेम और न्यूट्रिशन, उनका मिलके एग्ज़ाम होता है, बायोकेम प्लस न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशन 45 और बायोकेम 30 मार्क्स का आता है। दोनों को मिला के 50% लेना होता है, दोनों को कंबाइन करके 50%। ऐसा नहीं है कि इसमें भी 15 लेके आने या फिर इसमें भी 22.5 लेके आने, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी का अकेला 75 मार्क्स का पेपर होता है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग का भी 75 मार्क्स का पेपर होता है, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों का मिला के पेपर होता है 75 मार्क्स का। ओके, सोशियोलॉजी जिसमें 35 मार्क्स की आती है और साइकोलॉजी 40 मार्क्स की। तो मैं एक बार वीडियो को समराइज़ कर देती हूँ। तो हमने डिस्कस किया कौन से सब्जेक्ट हैं, तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कौन से सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर, इंग्लिश और कोई भी रीजनल लैंग्वेज एम्स भुवनेश्वर में जो कि उड़िया है आपकी। उसके बाद एनाटमी,
प्लस जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोकेम प्लस न्यूट्रिशन, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी, एक दो तीन चार पाँच छः 7 8 9 10 11, ये 11 सब्जेक्ट हैं, क्योंकि एनाटॉमी सॉरी जेनेटिक्स को हम किस में कंसीडर करते हैं, एनाटॉमी का एक पार्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है। कंप्यूटर, इंग्लिश और उड़िया। कंप्यूटर और इंग्लिश में 40% मार्क्स, उड़िया में 35% मार्क्स, और बाकी जितने भी ये मेजर सब्जेक्ट हैं इन सब में आपको 50% मार्क्स लेने होते हैं पास होने के लिए इन प्रोफेशनल्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।